नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो अगला कल हम लोगों ने पढ़ा था 17/9/2018 के जो न्यूमेरिकल्स आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 18/9/2018 को। ठीक है, जो भी तीनों शिफ्ट के पेपर हुए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट के पेपर हुए थे, उन तीनों शिफ्ट के जो भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, सभी मिला के कुल 17-18 न्यूमेरिकल्स हैं। तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग जो है लगाएंगे। ठीक है, उनमें से पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। ठीक है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे 80 मीटर की ऊंचाई है। 80 मीटर की ऊंचाई से कोई गेंद गिराई जाती है। ठीक है ना, 80 मीटर की ऊंचाई से कोई गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। अच्छा, इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है ना, दो प्रकार से लगा सकते हैं। दो प्रकार से कैसे? एक तो डायरेक्ट ही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर u प्लस 1/2g और 2n-1, यानी कि n क्या है? nवे सेकंड में चली दूरी। ठीक है, जब भी कहा जाए nवे सेकंड में चली गई दूरी, चौथा सेकंड हो सकता है, पांचवा सेकंड हो सकता है, छठा सेकंड होता है, कुछ भी, तो nवे सेकंड में जो चली गई दूरी होती है u प्लस हाफ जी, और यहाँ पे 2n-1, इसमें जब हम लोग रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। और हाँ, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि दूरी बराबर जो होता है ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, गति का समीकरण होता है। जब ऊंचाई से कोई चीज गिरती है, ठीक है, जब ऊंचाई से कोई चीज गिरती है तो उसमें h आ जाती है, हाइट आ जाती है, और उसमें g काम करने लगता है, तो g आ जाता है, तो g कर देंगे। तो पहले इसमें रख के दिखा देते हैं, फिर उसके द्वारा भी हम लगा के दिखा देंगे। तो ये चौथा यहाँ पे 4 है, चौथे सेकंड में चली गई दूरी, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे। तो रखते हैं, u की वैल्यू 0 हो जाएगी। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। जब भी कोई चीज ऊपर से गिराई जाती है तो उसको पहले पकड़ा जाता होगा यहाँ पर। ठीक है, वहां पे पकड़ा जाता होगा, और जब पकड़ा जाता होगा तो उसका प्रारंभिक वेग कितना लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे पकड़े हुए हैं, अब इसको हम गिराएंगे, छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, तो इसीलिए उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है जब भी कोई चीज ऊपर से गिराई जाती है। तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तो कितना आ गया? ये 1/2, और g का मान 10 होता है। यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 में से 1 चला गया तो 7 बच गया। 2 से काट देंगे, 5 सते 35 आपकी लेंथ आ गई। ठीक है, तो इसी सूत्र से आपका काम चल गया। ठीक है, अगर आप बाय द वे ये सूत्र नहीं जानते एग्जाम में, तो ये सूत्र तो सबको याद होता है, तो इस सूत्र से कैसे याद करेंगे, तो ये देखते हैं। देखिए, दूरी की जगह पे कितना रख देंगे? कुल दूरी जो है 80 है, 80 रख दीजिए। और u तो जानते हैं कि प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 रख देंगे। और 1/2 g की वैल्यू 10 और t का स्क्वायर, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, और 5 से काट देंगे, 16 आ गया। 16 बराबर टी स्क्वायर, यानी कि t बराबर 4 आ गया। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि ऊपर से नीचे तक, ठीक है, यहां तक तली तक, ऊपर से नीचे तक आने में कुल उसे कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। ठीक है, कुल उसे 4 मिनट लग रहा है। तो यानी कि अगर हम ये निकाल लेते हैं कि 3 मिनट में, मान लो 3 मिनट में यहां तक का चला होगा। ठीक है, कितना? यहां तक ही, मान लो 3 मिनट में यहां तक ही चला, और फिर 1 मिनट में लास्ट में चल दिया होगा, है ना, तो चौथे मिनट की निकालना है। तो अगर हम 3 मिनट की निकाल लें और 3 मिनट की निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो यही करते हैं, फिर यही आपका सूत्र लगेगा। हाइट निकालनी है बराबर ut की जगह कितना? 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, g की वैल्यू 10, और t कितना रखेंगे? अब 3 रखेंगे, क्योंकि 3 सेकंड यहाँ पे चला है और 1 सेकंड यहाँ पे चला है, तो 3 सेकंड की लेंथ रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये h बराबर कितना आ गया? 1/2, और ये 10, और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये 5×9 45, यानी कि इधर इसने लेंथ कितनी चली है? 45। समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे कितनी लेंथ चली है? 45, यानी कि 3 सेकंड में
45 चली है तो बाकी कितनी रह जाएगी, 80 में से माइनस कर दीजिए, 80 में से 45 गया, कितना बच गया, 35। आपका आंसर आ गया, तो हो गया। तो ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, लेकिन ये सूत्र आपको याद है। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, अगर याद है तो आप डायरेक्ट रखिए, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गति के समीकरण से। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधक, ठीक है, दो प्रतिरोधक 10 ओम तथा 20 ओम के हैं, श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए सर्किट में धारा कितनी बह रही है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सर्किट में धारा कितनी बह रही है ये आपसे पूछा गया। देखिए ये आपका करंट वाले लेसन का है, जैसे मान लीजिए ये और यहाँ पे आपके दो प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है, एक लगा 10 का, एक लगा है 20 का ओम का, ठीक है, ये प्रतिरोध लगे हैं। प्रतिरोध का मतलब यही होता है, जैसे रोड पर हम लोग चलते हैं तो ब्रेकर लगे होते हैं तो उसमें हमारी गाड़ी धीमे हो जाती है, ठीक है ना। ठीक इसीलिए जब कोई तार होता है, तार में प्रतिरोध होते हैं और वो प्रतिरोध जो क्या करते हैं, रास्ता रोकते हैं, किसका, जो करंट बहती है, इलेक्ट्रॉनों का रास्ता रोकते हैं। याद रखिएगा जो प्रतिरोध होते हैं रुकावट होते हैं किसकी मार्ग में, धारा के मार्ग में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी कि श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, और श्रृंखला में जुड़ा होने के बाद जो है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। तो 6 वोल्ट की बैटरी लगा देते, और ये पूछ रहा है कितना इसमें धारा आई बह रही है, ये चीज हमें निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये दो प्रतिरोध है ना, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा, कि मालूम होना चाहिए कि ये कितना प्रतिरोध के बराबर है। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं। तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, और यहाँ पे आई हमको ज्ञात करना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जब सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो कैसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। 10 ओम प्लस 20 ओम कितना हो गया, 30 ओम, यानी कि कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30। जब सीरीज में जोड़ना होता है, श्रेणी में जोड़ना होता है, तो R बराबर सीधा R1 प्लस R2 लगा देते हैं। अगर यही पैरेलल में जोड़ना होता, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 1/, में जोड़ते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सीरीज है तो सीरीज में जोड़ दिया, 30 आ गया, यानी कि ये ओम कितना बन गया, 30 ओम बन गया। अब आपके पास रेजिस्टेंट है कितना, 30 ओम, और विभव है V बराबर 6 वोल्ट। तो हम जानते हैं V बराबर, एक सूत्र जानते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है ना, V बराबर IR होता है। V की वैल्यू कितनी है, 6 है, बराबर I पता नहीं है, R कितना है, 30 है। ये 30 को नीचे फेंक देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 चला आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ 6 का नाम 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 1/5 आंसर आ गया। और इसी को जब दशमलव में बदलेंगे 0.2 आ जाएगा, ठीक है, 1 को 5 से भाग दोगे तो 0.2 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहले रेजिस्टेंस को जोड़ लिया, एक रेजिस्टेंस बना लिया, फिर उसमें ओम का नियम लगा दिया, फटाक से हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कॉइल की गति की दिशा, ठीक है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। सापेक्ष डिग्री पूछा गया शायद, ठीक है, क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, शायद डिग्री पूछा गया है। पूछने का मतलब इनके ये है कि जैसे ये चुंबक हो गया, ठीक है, N और S, ये जनरेटर की बात कर रहे हैं या कोई भी मशीन की बात कर रहे हैं जिसमें कुंडली घूमती है और चुंबक रखा होता है। तो मान लो ये कुंडली यहाँ पे ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये कुंडली ऐसे घूम रही है, और इसमें क्या होती है, ये फेरों की संख्या होती है, यानी कि इसे ही कुंडली कहते हैं। अब ये घूम रही है, तो घूम रही है, तो यही पूछने का मतलब है इनका कि कितने डिग्री पे रखे कि सबसे ज्यादा प्रेरित धारा हो, ठीक है। तो हम एक सूत्र जानते हैं इसमें, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है, यानी कि फोर्स कब ज्यादा लगेगा, फोर्स का मतलब बल, इसमें कब बल ज्यादा लगेगा, ठीक है, ये पूछा गया। डिग्री आपको निकालनी है, यानी कि धारा पूछा गया, सबसे ज्यादा धारा कब बनेगी, तो सबसे ज्यादा धारा तभी तो बनेगी जब सबसे ज्यादा बल होगा। तो सबसे ज्यादा बल कब होगा, जब यहाँ पे साइन थीटा का सबसे बड़ा जो मान होता है, थीटा बराबर जब 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
यही साइन थीटा का सबसे बड़ा मान होता है, ठीक है। साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती 1, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू होती साइन की। तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1, ठीक है, यानी कि थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री में आपका बल सबसे ज्यादा लगेगा, उसी समय धारा भी सबसे ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो ये इनके पूछने का मतलब था। फिर कल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कल के पेपर्स में आया था वैसा क्वेश्चन आया है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है। ये इसलिए भी इन्वॉल्व कर दिया कि आपको मालूम होना चाहिए कि कल जो पेपर में आए थे क्वेश्चन, वही आज भी क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आप लगातार क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके टैली जरूर करेंगे। फिर अगला है, कह रहा है 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट में गणना कीजिए, मतलब यूनिट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए दिया क्या है, ठीक है। दिया क्या है? दिया है 120 वाट। ये पता नहीं क्या दिया है, ठीक है, और आपको भी नहीं मालूम क्या दिया है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे? इसके पीछे क्या लिखा हुआ उससे जानेंगे क्या दिया है। वाट दे रखा है, और वाट का मतलब क्या होता है? वो शक्ति दिया है, पावर दिया है, ठीक है। तो इतना W दिया, W का मतलब वाट, यानी कि शक्ति दे रखा है। फिर उसके बाद क्या दे रखा? 8 घंटे दे रखा, 8 घंटे। तो 8 घंटे, घंटा किसमें देगा? समय यानी कि दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यूनिट, ठीक है। यूनिट बराबर क्या होता है? वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे में 1000, ठीक है। इसी यूनिट को ही कहा जाता है किलोवाट घंटा, ये भी कहा जाता है किलोवाट घंटा भी कहा जाता है, यानी कि एक यूनिट को कहा जाता है किलोवाट घंटा। तो भैया वाट से क्या बना दिए? वाट बना दिए, घंटा से घंटा बना दिए। अब जैसे एक दिन में 8 घंटा जल रहा तो कितने, 30 दिन में कितना हो जाएगा? तो पूरा ये क्या है? ये पूरा दिन रखने का मतलब है पूरा घंटा ही है। क्या है? पूरा घंटा है। अब जैसे एक दिन में 8 घंटे जलता है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 30 से गुणा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरा घंटे है, यानी कि वाट हो गया, वाट की जगह पे ये आ गया, और घंटे की जगह पे ये दोनों चीजें आ गई, यानी कि घंटा इंटू दिन। और किलो है, इसलिए 1000 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो किलोवाट घंटा याद रखिएगा, किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट्स बना लीजिए कि किलोवाट घंटा, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा को ही क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। यूनिट का मतलब जो आप बिजली अपनी खपत करते हैं, खर्चा करते हैं, इसको किसमें नापा जाता है? यूनिट में नापा जाता है। और यूनिट को ही किसमें क्या कहा जा सकता है? किलोवाट घंटा कहा जा सकता है। और किलोवाट घंटा कैसे निकलता है? वाट इंटू घंटा, इतना, ठीक है। तो वाट कितना दे रखा? वाट 120 दे रखा है, लिख दिए। घंटा कितना? 8 है। दिन कितना? 1 दिन दे रखा, बटे में 1000 है, ठीक है। 0 0 कट गया, 12 × 96 बटे में 100, यानी कि कितना आ गया? पीछे से दशमलव लग जाएगा, 96, 1 2 2 के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए, यानी कि इतना यूनिट आपका खर्चा होगा। क्या? इतना यूनिट आपका खर्चा होगा, ठीक है। तो ये आप जो है जितनी बातें हर क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बिल्कुल आप अपने जो है गांठ मान लीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक 40 किग्रा भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा शक्ति होगी, शक्ति निकालनी है, ठीक है। शक्ति का मतलब पावर निकालना है। एक बात और, द्वि पावर होती है, याद रखिएगा। 2 पावर होती, शक्ति होती है 2 पावर, ठीक है। 2 शक्ति होती, एक शक्ति तो आप पढ़ोगे यही वाली शक्ति हो जाती, वाट वाली, है ना, जिसमें जो है जो करंट वारंट में चलती है, यानी कि जो धारा तार में चलती है उसमें की शक्ति होती है, वो एक शक्ति होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी शक्ति क्या हो जाती है? जो मानव में होती, यानी कि मानव वाली शक्ति क्या होती है? इसका अलग फॉर्मूला होता है, और इसका जो तार में बहती है इसका अलग फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। 2 शक्तियां होती हैं,
याद रखिएगा, दो शक्ति होती है। एक ये कह सकते हैं कि फिजिक्स पहले में होती है, एक शक्ति होती फिजिक्स दूसरे में होती है। यानी कि एक होती है शक्ति, इसमें तार वाली शक्ति, ठीक है, तार वाली पावर, ठीक है, शक्ति। ये क्या होती है? ये होती वाट, वोल्ट इंटू धारा आई, ठीक है, धारा, यानी कि VI होती है, ठीक है, VI, P बराबर VI। ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? जो तार, जहां पर भी तार आ जाएंगे, धारा आ जाएगी, उसमें ये वाली शक्ति लगाते हैं, ठीक है। दूसरी शक्ति होती फिजिक्स पहली में, तो शक्ति का ये फॉर्मूला, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, ठीक है, कार्य बटे समय। ये शक्ति हम लोग पढ़ते हैं पहली, तो ये भी फॉर्मूला होता है W/T, कार्य करने की दर, और ये होता है तार में, यानी कि जब हम बिजली विभाग में जाते हैं तो ये शक्ति से मतलब होता है, और जब हम अपने घर में शक्ति करते हैं तो ये वाली शक्ति से मतलब होता है। कंफ्यूज ना करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। अब इसमें एक लड़की है, अब लड़की ऊपर चढ़ रही है, तो उसमें करंट तो बह नहीं रही है कि करंट बहती हो लड़की के अंदर, तो इसमें कौन सी शक्ति लगेगी? ये वाली। अब कह रहा है 40 किलोग्राम भार वाली एक लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर चढ़ जाती है, शक्ति बताइए। तो शक्ति तो ये हम बता देंगे भैया, कितना समय दिया, कितना मिनट, 4 मिनट दे रखा है, तो 4 सेकंड तो रख दिया, ठीक है, 4 सेकंड तो नीचे रख दिया। ऊपर क्या रखे? W बराबर, W तो दे नहीं रखा है, ये क्या दे रखा है? 4 किलोग्राम भार वाली, तो 4 केजी दे रखा है भार वाली, है ना, 4 केजी भार वाली दे रखा है, और 5 मीटर ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं क्या क्या दे रखा है कि 40 केजी दे रखा है, यानी कि ये क्या है? द्रव्यमान हो जाएगा एक प्रकार से। और क्या दे रखा है? समय दे रखा है 5 मीटर, यानी कि ये ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 5 सेकंड। तो इस फॉर्मूले में लगाएं तो हम कैसे लगाएं? फंसे हुए हैं। समय की जगह तो 4 सेकंड रख देंगे, 4 सेकंड जो दिया गया है वो रख देंगे। लेकिन अब W कार्य हम कैसे निकाले? कार्य का क्या फॉर्मूला होता है? कार्य बराबर होता है F इंटू डी होता है। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू डी होता है। लेकिन अब यहाँ पे फोर्स भी नहीं दे रखा है, ना डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दे रखा है। अब क्या करें? तो भैया क्या करो ना, तुरंत अपने दिमाग की जो है घोड़े को दौड़ाओ, और इस कार्य को क्या लिख सकते हो? सीधा सीधा ऊर्जा। और ऊर्जा मैंने बताया था, कोई लड़की जब नीचे से ऊपर जा रही है, ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? mgh। तो mgh यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? mgh रखेंगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा रखेंगे। यही कल के पेपर में भी आया था क्वेश्चन, और आज का पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस कार्य की जगह पर ये ऊर्जा रखेंगे, क्योंकि हमको ऊर्जा का मटेरियल दे रखा है। जब हमको ऊर्जा का मटेरियल दे रखा है तो हम लोग ऊर्जा ही रखेंगे, और नीचे समय रख देंगे। रखते हैं। m कितना दे रखा? m का मतलब होता है मास, यानी कि द्रव्यमान। कितना दे रखा? 40। g कितना होता है? 10 होता है, ये आपको मालूम ही है। और h कितना है? 5 मीटर ऊंचाई तक का दे रखा है। और समय कितना? 4 दे रखा है। तो 4 से 4 काट दीजिए, 500 आंसर ले लीजिए, बस आ गया। इतना जूल, इतना जो है वाट इसका आंसर हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, और रेलवे वाले ने गजब का बनाया है। कहाँ लड़की के अंदर पावर जो है लगा दिया है, और कहाँ W वर्क को जो है किसमें? स्थितिज ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। गजब का क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 6 किग्रा द्रव्यमान हो गया, और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है। जमीन पर से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत गजब का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था? कल भी आया था। क्या क्या दे रखा है? ये रखा है द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है? 6 केजी। जैसे केजी का मतलब है, केजी का मतलब पीछे से ही समझा करिए कि द्रव्यमान दे रखा है, कहा जाए या ना कहा जाए, ठीक है। और ये 480 जूल, तो 480 जूल दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ तो कहा है, तो ये दिया स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा दे रखा है, कितना दे रखा है? 480 पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। अब क्या ऊंचाई पर रखा गया है, तो ऊंचाई बतानी है, ठीक है। बता लेंगे क्या कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये तो काइनेटिक एनर्जी लग दिया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा जो होती क्या होती है, mgh होती है। तो स्थितिज ऊर्जा की जगह पे कितना, इतना 480 बराबर m की वैल्यू कितनी 6, g की वैल्यू कितनी 10 और h हमें निकालनी है। काट दीजिए, 0 से 0 6 8 48, 8 मीटर की ऊंचाई पे रखा गया है। बस ये क्वेश्चन कल भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अगला, यदि एक अवतल दर्पण, यदि एक अवतल दर्पण की त्रिज्या, अवतल दर्पण दे रखा कि वक्रता त्रिज्या 6.2 है, तो इसकी फोकस दूरी की लंबाई बताइए, फोकस दूरी बताइए। देखिए दर्पण दे रखा है, दर्पण क्या है कि ये जैसे लेंस हमने बना दिया, इसी लेंस में जब एक और रंग देंगे, ठीक है, एक और रंग देंगे तो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। ठीक है, अब दर्पण में क्या होता है, त्रिज्या होती, कहाँ पे त्रिज्या हो जाती, देखिए ये जो लेंस होता है ना थोड़ा सा गोलीय होता है, तभी इसको गोलीय दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये गोले से काट के बनता है। तो जब भी गोले से काट के बनेगा तो गोले में हमेशा क्या होती है, देखिए ये इस गोले से काट के बना है, इस गोले से ये, ठीक है। तो इस गोले का ये भाग था, पहले गोला था कांच का, उसी कांच के गोले को काट दिया गया, और जब कांच के गोले को काट दिया जाता तो दो लेंस बनते हैं, या तो उत्तल बनेगा या तो अवतल बनेगा, वो उसके रंगने के आधार पर होता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे गोला था तो उसकी कुछ रेडियस रही होगी, ठीक है, कुछ जब गोला होगा तो उसकी रेडियस कुछ रही होगी, यानी कि त्रिज्या कुछ रही होगी। तो यही जो त्रिज्या थी, ये जो त्रिज्या होती है r, इसी त्रिज्या के आधे पर, इतनी आधी जो होती वही उसकी फोकस दूरी होती है, ठीक है, आधे पर ही, त्रिज्या के आधे पर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है रेडियस बटे 2 होती है। याद रखिएगा क्या कि फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या के आधे पर ही होती है। F बराबर R कितना 6.2 बटे 2, यानी कि 3.1 काटेंगे, 3.1 आपका आंसर आ जाएगा, ये फोकस दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, क्या है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर आगे है 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा, इसको जूल में बदलना है। 1 किलोवाट घंटा है, जूल में बदलना है। 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा है, इसको जूल में बदलना है, ठीक है, बदलते हैं। किलो का मतलब कितना, 1000, ठीक है। वाट का मतलब कितना, वाट का मतलब कितना, वाट का मतलब वाट लगा दो, वाट, ठीक है। फिर इसके बाद है हावर्स का मतलब कितना, आवर्स का मतलब होता है कितना, आवर्स का मतलब होता है 60 × 60 सेकंड होता है, ठीक है। ये आवर्स को हमने चेंज कर दिया, वाट की जगह वाट रखा और किलो की जगह किलो रखा, कुछ बदला नहीं बदला, ये तो आपको खुद ही मालूम होगा। किलो में कितना 3 जीरो होता है, वाट की जगह वाट रख दिया, आवर्स की जगह 60 × 60 कर दिया, ठीक है। गुणा जब करेंगे 6 × 36 हो गया। अब गुणे में 1 2 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 10 की घात 5 जीरो हो गए, ठीक है। और ये कितना आ गया, वाट सेकंड आ गया, ठीक है, वाट सेकंड। अब यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे दशमलव भी बढ़ा सकते हैं इतना, तो एक जब यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे ना, एक यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को ही कहा जाता है जूल, यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 6 0 0 0 0 0 5 जीरो, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं जूल, ठीक है, इतना जूल। अब जैसे भी आपके पेपर में हो, चाहे ऐसे होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये कहा है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, कह रहा है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, व्यावसायिक इकाई किसमें, ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि व्यावसायिक इकाई का मतलब होता है व्यवसाय करना, बिजनेस करना, बेचना या खरीदना, ठीक है। तो सरकार जैसे बिजली बना रही है और बिजली बनाने के बाद हमें बेच दे रही है ना, बिजनेस कर रही है, हमें बेच दे रही है, तो वही पूछ रहा है कि व्यावसायिक इकाई क्या है। वो हमें जो बिजली बेच रही है, सरकार बिजली बना के हमें बेच रही है, तो हमें जो बेच रही है उसकी इकाई क्या है, किस रूप में हमको क्या भाव दे रही है,
लीटर में दे रही है, मीटर में दे रही है, किलो में दे रही, किस में दे रही, वही इकाई आपसे पूछा है। तो ये जो इकाई व्यवसायिक इकाई है ये है यूनिट, यूनिट, ठीक है, यूनिट में दे रही है, ठीक है। जैसे आपके घर में कितना यूनिट बिल बनता है, 50 यूनिट, 60 यूनिट, 70 यूनिट, तो सरकार हमें यूनिट में बिजली जो है दे रही है, तो इकाई जो है यूनिट है इसकी, ठीक है। लेकिन यूनिट आपके आंसर में नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो मैंने कहा यूनिट को ही क्या कहा जा सकता है, किलोवाट घंटा, याद रखिएगा, किलोवाट घंटा, याद रखिएगा, किलोवाट घंटा, ठीक है, याद रहेगा ना, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का मतलब भी यूनिट ही होता है, यही आपका विकल्प है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं किसमें, इस वाली चीज में, शक्ति, शक्ति के अगर मात्रक पूछा जाए, शक्ति के मात्रक क्या होता है, शक्ति हमने कहा वाट में होती है या हॉर्स पावर में होती है, ठीक है, वाट में होती है। जैसे वाट हो गया, क्या हो गया, वाट हो गया, या किलोवाट हो गया, ठीक है, या मेगावाट हो गया, या हॉर्स पावर हो गया, ये हो गए शक्ति के मात्रक। क्या याद रखिएगा, हमेशा पूछा गया, ये वाट हो गया, किलोवाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, मेगावाट हो गया, और अश्व शक्ति हो गया, अश्व शक्ति, ठीक है। ये सभी किसके मात्रक होते हैं, ये सभी शक्ति के मात्रक होते हैं, पावर के मात्रक होते हैं, ठीक है। मेगावाट में जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, तो मेगावाट में बनाई जाती है, जो हम लोग यूज करते हैं किलोवाट में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो शक्ति के मात्रक हो गए। इसी शक्ति में जब भी हम समय से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो ऊर्जा बन जाती है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट सेकंड हो सकता है, ठीक है, वाट सेकंड, ये है शक्ति का मात्रक। किलोवाट घंटा या वाट घंटा, ठीक है, या किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो याद रखिएगा, जब भी समय का गुणा हो जाएगा तो वो ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। केवल शक्ति पूछेगा तो उसमें वाट, किलोवाट, यानी कि वाट वाट वाटे वाट रहेगा बस, ठीक है, तो वाट रहेगा। लेकिन अगर उसमें सेकंड समय आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, ठीक है। अगला है 240 वोल्टेज और 0.6 धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर बताइए। लो फिर से आ गई पावर, ठीक है, फिर से क्या आ गई, पावर, यही शक्ति। देखिए जितना बता रहे हैं ना, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। 240 वोल्ट कह रहा है, वोल्ट कहने का मतलब क्या है, ये विभव है, ठीक है, यानी कि V फॉर विभव, यानी कि 220 वोल्टेज है, ठीक है, 220 वोल्टेज है और 6 एम्पियर की धारा, धारा का मतलब आई जो दे रखा है 6 एम्पियर दे रखा है, 6 एम्पियर की धारा है। पूछ क्या रहा है, P पूछ रहा है। तो भैया सामने ये सूत्र लिखा, P बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू धारा, यानी कि VI होता है, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। V कितना है, 200, इतना गुणे में 6 है कि 0.6 है, 0.6 है, ठीक है ना, ये 0.6 है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 ये हो गया, और 12 बरहियम 144, ये आपका आंसर आ जाएगा। P का मतलब वाट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला पूछा ये त्वरण की बीमा बताइए, त्वरण की बीमा बताइए, ठीक है। बीमा कोई रटने वाली चीज नहीं होती है, बीमा कोई रटने वाली चीज नहीं होती, बता रहे हैं कैसे निकलता। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण, त्वरण हम जानते हैं, त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। त्वरण क्या होता है, अपने दिमाग में सोचिए, जो गाड़ियों में एक्सीलेटर होता है ना, वही त्वरण होता है, इंग्लिश में एक्सीलेटर कहते हैं इसको। तो गाड़ी में एक्सीलेटर होता है तो क्या करता है भाई, 30 की स्पीड से जा रहे हैं, एक्सीलेटर ले लिया तो कितना पहुंच गए, 60 की स्पीड पे पहुंच गए, है ना। तो यह क्या करता है, पहले जा रहे हैं 30 के वेग से, अब फिर किससे जाने लगे, 60 के वेग से जाने लगे जब एक्सीलेटर खींच दिया। तो इसने क्या किया, वेग परिवर्तन किया। क्या त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है, कि 30 से 60 गए तो, लेकिन कुछ सेकंड लगा होगा ना, कुछ समय लगा होगा, तो बटे में कुछ समय जो लगता है ये चीज हो जाती है, तो समय हो जाती है। तो यानी कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अब हम जानते हैं कि समय को किससे दिखते हैं, T से लिखते हैं, लेकिन वेग फिर भुला गए, वेग क्या होता है पता नहीं, वेग क्या होता है, तो वेग की एक बार निकाल लीजिए। वेग बराबर क्या होता है, वेग क्या होता है,
बेग एक प्रकार की चाल होती ना, इतने बेग से जा रहे हैं, तो इतने बेग से जा रहे हैं तो क्या है, वो एक चाल ही तो है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। लेकिन अगर बेग होगा तो वहां पे विस्थापन लिया जाता है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन ले लीजिए चाहे दूरी ले लीजिए, बात लगभग में यहां पर तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे दूरी ही हम ले रहे हैं आपको इजी लगने के लिए, वैसे बेग में हमेशा विस्थापन लिया जाता है। तो दूरी को किस में नापोगे, यहां से जैसे मान लीजिए लखनऊ से आगरा की दूरी कितनी होगी, तो किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी, ठीक है। तो मीटर में होगी, वो क्या है, लंबाई तो है, क्या है, लंबाई है। तो इसको किसमें, दूरी को किसमें नापते हैं, लंबाई में नापते हैं, और समय को किसमें नापते हैं, टी में नापते हैं, यानी कि समय टी, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी कि बेग की बीमा क्या आ गई, एल टी, और टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आपको मिल गई, किसकी बीमा मिल गई, बेग की बीमा मिल गई। अब बेग की बीमा अगर मिल गई, यहीं पर रख दीजिए एल टी -1, और ये टी एक और है नीचे, ये भी ऊपर जाएगा तो कितना, एल टी -2 आ जाएगा, यही आपकी बीमा हो जाएगी। लेकिन आंसर में कितना दे रखा है, आंसर में दे रखा m की पावर 0 एल टी -2, तो m की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1, कोई मतलब है नहीं है, m की पावर 0 का मतलब m कोई मतलब नहीं है, 1 है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता है, एल टी आपकी ये त्वरण की बीमा हो जाएगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा तो हमने कल से कितने बार लिख चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा कितने की बराबर होती है, mgh के बराबर होती है, कितने बार आया है कल से, है ना। अगला क्वेश्चन ये, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जूल में इसकी मात्रा बताइए, जूल में, डेंजर सवाल है, जूल में इसकी मात्रा बतानी है, ठीक है। देखिए, एक यूनिट बराबर 3.6 गुणा में 10⁻6 जूल, ये होता है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, जूल में इतनी होती है, ये पूछा गया है जूल में, ठीक है। कितना दिया गया है, दिया गया है 150 यूनिट, ठीक है, तो जूल में बतानी है, ठीक है, जूल में बताना है। तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई, तो 150 यूनिट कितना हो जाएगा भैया, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 150 यूनिट की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा आंसर लाने के लिए गुणा करते हैं, गुणा कर दीजिए किसमें, इसमें भी 150 से गुणा और इधर भी 150 से गुणा, तो 150 कितना हो जाएगा, 150 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर दीजिए। कैसे गुणा करें, देखिए एक 0 है, यहाँ पे 7 लगा दीजिए, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो एक 0 यहां पर कितना बना देगा, 7, ठीक है, और 15 छक्का 90 का 0, आंसर लग गया 9, ठीक है, दशमलव, 15 3 45 और 9 54 हो गया, यानी कि 54 गुणे इतना जूल आ गया, कितना, 54 इतना जूल, कितना आ गया, 54 गुणे 10⁻7 जूल। लेकिन आंसर में यहाँ पे दशमलव दे रखा है, तो भैया जब यहाँ पे दशमलव आप बढ़ाओगे 5.4, तो यहाँ पे एक 0 आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक 0 आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। अगला है, ये दे रखा है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के बल एक वस्तु पर एक ही दिशा पर लगाए जाते हैं तो वस्तु का कुल बल कितना होगा। देखिए, एक ही वस्तु पर 2 बल लगाए जाते हैं, ठीक है, 10 न्यूटन 5 न्यूटन एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, मतलब ये है बल, ये है कोई मान लो पिंड है, इस पे मान लो एक छोटा आदमी है, एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा है बल लगा रहा है, और एक बड़ा बच्चा है इस पे बल लगा रहा है, ठीक है। ये तो एक 10 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का, जब एक ही दिशा में लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात क्या है, उसका बल जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5, 10 + 5 यानी कि 15 न्यूटन, तो 15 न्यूटन का बल इस पे लग रहा है। अभी मान लो एक व्यक्ति इधर से लगाता, दूसरा विपरीत दिशा में लगाता, तो घट जाते, ठीक है, तो घट जाते। अगला है, यदि 40 भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20
सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। एक लड़की कह रहे हैं रस्सी है, मिटाते हैं पहले, अजीब से क्वेश्चन आए हैं, अजीब से कह रहे हैं एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, वो लड़की जो है इसी पे चढ़ रही है रस्सी पर चढ़ रही है लड़की और उसके अंदर एक इंजन लगा हुआ है, कितने वाट का, 160 वाट का। लड़की के अंदर एक इंजन लगा हुआ है 160 वाट का, ठीक है, लड़की के अंदर एक इंजन लगा हुआ है 60 वाट का और लड़की का भार जो है 40 है न्यूटन, 40 न्यूटन का भार लगा रही है। तो 20 सेकंड दे रखा है, ये 20 सेकंड दे रखा है, ठीक है, 20 सेकंड दे रखा है, तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, यानी कि h पूछा गया है। तो क्या लगाएंगे, वही वाट वाला लगा देते हैं, यानी कि शक्ति वाला। तो शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है, यानी कि जो ये W/T यानी कि कार्य बटे समय होता है, ठीक है, कार्य बटे समय होता है। लेकिन कार्य नहीं, यहाँ पे जब नीचे से ऊपर चढ़ रहे तो वही फिर वही mgh आ जाएगा, ठीक है, समय तो समय ही रहेगा, समय। तो mgh कितना, m की वैल्यू कितनी, इतना न्यूटन रखेंगे 40, g की वैल्यू 10 रखी जाएगी, h की वैल्यू पता नहीं कितनी रखी जाएगी, बटे में समय रखा जाएगा 20 हो जाएगा और बराबर में 160 हो जाएगा। काटते हैं, 40 दूनी 160 और 2 से गया 0 और 2 से गया 8, यानी कि 8, h बराबर 8 आ गया ये आपका, ठीक है, h बराबर 8 आ गया। ये हो गया।